नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान एक बार फिर हाजिर है हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। आपको खबर देते हैं, मोहन भागवत साहब के कल के बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये भारत है, ये हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू मजहब से इसको मत जोड़िए। जितने भी पंथ यहां पर हैं और वो जो यहां सदियों हजारों साल से जो रह रहे हैं उनका है। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन हिंदुओं को सुरक्षित रहने के लिए अपने झगड़े निपटाने होंगे, विवाद खत्म करने होंगे, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, चाहे वो प्रांत के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, इससे दूर होना होगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर राजनीतिक बात की। उन्होंने कहा 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आज भी मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि खतरा हिंदुओं के ऊपर है। जवाब उनको मिला है इसके ऊपर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये तो इस्लामी राष्ट्र में ही खुश रह सकते हैं और कहीं खुश नहीं रह सकते। लेकिन अभी जो इन दिनों पिछले 2-3 दिनों के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी मजहब पर टिप्पणी कर दी, इस्लाम पर कोई टिप्पणी कर दी, उसके बाद जिस तरीके से जगह जगह लोगों का रोष गुस्सा सड़कों पर उतरा। एक प्रदर्शन एक चीज होती है, कहीं पुलिस चौकी पर पथराव, कहीं मंदिर को घेर लेना, इस किस्म की बातें ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता है, ये कानून को चुनौती देना है। और योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के आज एक बैठक की और अपने अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने ये कहा है कि दोनों तरफ सख्ती करो, लेकिन ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा कि आप सड़क पर उतरेंगे और दंगा करेंगे। वो भी पूरी खबर मैं आपको डिटेल में दूंगा। पहले आप सुन लीजिए जरा मोहन भागवत जी का वो बयान भी सुन लीजिए जो कल उन्होंने दिया था, और उसके बाद फिर आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। आरएसएस के सरसंघचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भागवत अपने हिंदू से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे हैं कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ओवैसी के डीएनए ही भारत के लिए खतरा है।
ओवैसी के डीएनए में ही भारत का खतरा है, भारत के लिए खतरा है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का, क्योंकि ये ओवैसी जैसे जितने लोग हैं वो कोई कहते हैं 800 साल का मेरा रहा है राजपाट, फिर मैं आऊंगा। ओवैसी इस पर क्यों नहीं बोलते? और एक चीज और जान ले, देश का लोकतंत्र ओवैसी तभी तक सुरक्षित है जब तक यहां पर सनातनियों का बहुमत है। जिस दिन सनातनियों का बहुमत खत्म होगा ओवैसी की मंसूबा पूरा हो। मारा जाता है लेबनान में, अब पेट में दर्द होता है ओवैसी को। मारा जाता है म्यांमार में, बॉम्बे में लोग प्रदर्शन करते हैं। ये देश के लिए खतरा है। दोनों ने बात अपनी बड़ी खुलकर कही, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे गिरिराज जी हो। अब जो सवाल ओवैसी साहब ने उठाया है, कौन सा खतरा है हिंदुओं के ऊपर, आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। कौन सा खतरा है त्रिपाठी जी हिंदुओं के ऊपर? मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं एक हो जाओ। देश के किसी हिस्से में क्या आपने मुसलमान को देखा कि कहीं हिंदू मंदिर हो तो उसके सामने सम्मान से झुक जाए? आपको लग रहा होगा सवाल मैं उल्टा पूछ रहा हूं, ये ओवैसी साहब के लिए। 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में तब भी आप ये नहीं समझ रहे हैं कि सबके साथ अगर वो लेकर चल रहे हैं तो मुसलमानों को इस देश में मंदिर के सामने नहीं करना चाहिए, जो पिछले 3 दिनों से देश भर में हो रहा है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। और खतरा हिंदुओं को किसी से नहीं है, हिंदुओं को खतरा उस मानसिकता से है जो फ्रॉड सेकुलर मानसिकता है, उससे खतरा है। जो वैसी जैसे लोग कुछ भी बोलकर, और आज 7 अक्टूबर है, हमारा इससे सीधे तौर पर लेना देना नहीं है, लेकिन देश में मुसलमान आज जश्न मना रहा है 7 अक्टूबर के उस चित्र को लेकर जिसमें उस यहूदी महिला को, उसको लेकर जो आतंकवादी थे हमास के, वो उसको गाड़ी में लेकर घूम रहे थे। किस अवस्था में, उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। इजराइल पर हमला हुआ था 7 अक्टूबर पिछले साल। ये खतरा है। खतरा तब है जब भारत का मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ हुआ जिससे हिंदू का कोई लेना देना नहीं है, हिंदू के खिलाफ तलवार लेकर नारा लगाते हुए वो सड़कों पर निकल आता है। खतरा तब है जब पुलिस थाना वो डरने लगे, पुलिस थाने को सोचना पड़े कि हमारे यहां उतने सिपाही, उतने असलहे, उतनी गारद है या नहीं है, तब खतरा है। खतरा तब है जब संविधान और कानून को आप मानने के बजाय कहें सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो कुरान में लिखा है वो सबसे ऊपर है। आपके लिए कुरान में लिखा हुआ अपने निजी व्यवहार के लिए ऊपर होना चाहिए। आधुनिक समय में जब लोकतंत्र है, संविधान में है, क्या हिंदू कहता है कि हमारे लिए कुछ और सबसे ऊपर है? नहीं है ऊपर। खतरा इस दोहरी मानसिकता से है, और खतरा तब है जब आप यूएपीए में जो आतंकवादी हैं उनके लिए आप कहते हो कि कानून को गंदा कर दिया। जब आप कहते हैं सीए का कानून जिससे देश के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, और हिंदुओं के खिलाफ देश भर में शाहीन बाग बना देते हैं। देश के हर शहर में जो मुस्लिम आबादी जहां थी वहां एक टेंट लग गया, एक मंच माइक लग गया, एक संविधान की किताब पकड़ ली। किसको डरा रहे थे? हिंदू के अलावा और किसको डरा रहे थे? खतरा इस बात का है। खतरा ये नहीं कि हिंदू हिंदू से लड़ रहा है। नहीं ठीक है, ये तो आप ओवैसी जी को जवाब हो गया। नहीं, निश्चित तौर पर है। जो बात मोहन भागवत ने कही, मैं उसके बारे में आपसे देखिए, मोहन भागवत एक हो जाओ सब। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के नाते जब से वो 1925 से संगठन बना है, वो एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं करता, हिंदू एकता। और हिंदू एकता हमें लगता है कि किसी मुसलमान के, किसी ईसाई के, किसी और को उनसे उसका लेना देना नहीं। इस भूमि को, इस भारत को बचा कर रखना है, तो उसके लिए उसकी आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा है कि हम बटे थे तो अलग अलग समय पे भारत के हिस्से कटकर गिरे। यह राजनीतिक बयान नहीं है, ये किसी भी देश को, और दुनिया का हर देश अपने आप को ऐसे ही देखता है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। आज की तारीख में अगर वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो आप उसको पॉलिटिकल देख रहे हैं, लेकिन अब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं है, 24 हो गया, अब 29 में आएगा। उनका काम तो हर दिन होना है। अभी फिर विजयादशमी पर वो बताएंगे। भागवत साहब कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, वैसे पूछ रहे हैं 10 साल में सब कुछ तुमने मुसलमानों के खिलाफ किया, अब भी खतरे में हिंदू है। देखिए, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, उसका मतलब
मुसलमानों के खिलाफ एक होने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक तो ये समझना चाहिए। दूसरा, हिंदू धर्म को लेकर जो हमारी अंग्रेजी और हिंदी ने रिलीजन को और धर्म को जो मिलाया, जो बात वो बार बार कह रहे हैं कि सब पंथ जो है हमारे यहाँ पर अलग चीज़ है, जिसे हम लोग रिलीजन कहते हैं, और हिंदू धर्म को अलग बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म जो है वो उसमें मुसलमान भी शामिल है। यदि उसको देखेंगे मोहन भागवत जी को, मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ। भागवत जी पर तो बहुत सब लोग बात करते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का 24 जनवरी 1948 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भाषण है। यदि आप इसे हिंदी में सुनेंगे तो लगेगा मोहन भागवत बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसमें कहते हैं ये एएमयू के कन्वोकेशन में जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं 24 जनवरी 1948 का, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद, पार्टीशन के बाद। उसमें कहते हैं आई हैव सेड दैट आई एम प्राउड ऑफ आवर इनहेरिटेंस and our ancestors who gave an intellectual and cultural preeminence to India. How do you feel about this past? Do you feel you are also shares in it and inheritors of it? Therefore, proud of something that belongs to you as much as to me. समझे? भारत की संस्कृति की बात। भारत की संस्कृति। और लास्ट में वो बोलते हैं You are Muslims and I am a Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none. But that does not take away from that cultural inheritance that is yours as well as mine. The past holds us together. Why should the present or the future divide us in spirit? तो वो भी बार बार मोहन भागवत भी यही बात कर रहे हैं ना कि डीएनए, संस्कृति, इनहेरिटेंस हमारी एक है, उस पर ध्यान देने की बात है, उसको एक रखने की बात है। हिंदू, जब बार बार आप ओवैसी साहब को सुनते हैं और मोहन भागवत को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत का बयान कोई मुसलमानों के खिलाफ या जो गैर हिंदू लोग हैं उनके खिलाफ एकजुट होने और जंग शुरू करने का, ऐसा नहीं है। दूसरा, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। हिंदू राष्ट्र पर यदि काम करना होता तो जैसे ओवैसी साहब कह रहे 10 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी की, बहुमत वाली सरकार थी, वो चाहते तो कुछ कर लेते हैं, संविधान में बदलाव कर लेते हैं, लेकिन संघ के उसमें भी हिंदू राष्ट्र का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदू राष्ट्र नहीं है। ठीक है। वो एक कल्चरल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उसमें उन सब लोगों को शामिल करते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। जितनी बातें आपने कही अभी कि उनका मतलब ये कहने का जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 48 में कह दी थी, ये ओवैसी की सोच से मेल खाता है। ओवैसी साहब मानेंगे इस बात को कि आपकी सभ्यता, ये है हमारी सभ्यता, संस्कृति, ये शेयर्ड है, ओवैसी साहब से मेल खाता कि नहीं खाता, वो जहां एड्रेस करते हैं वहां उनको ये सूट नहीं करता। ठीक सर। नहीं, अकेले ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को हम सामने लाते हैं। आप इस समय जो पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक 2022 के मई में पहली बार कुछ लोगों ने नारा लगाया था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिरतन से जदा, सिरसन से जुदा, नबी के अपमान करने वाले को फांसी दो, फांसी दो। तो वो जो उस समय लग रहा था कि अब इस समय आज वही नारा धीरे धीरे सर्वव्यापी हो गया है, राष्ट्रव्यापी हो गया है। लोग सड़कों पर ऐसे उतर के कहीं तलवार लिए हुए हैं, कहीं लाठियां लिए हुए हैं, कहीं पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। अब इसको कुछ लोग मध्ययुगीन बर्बरता कहते हैं। भाई, युग कभी हमारे लिए मध्ययुगीन और आधुनिक युग होता है। पूरे देश में यह माहौल है, और केवल देश में नहीं है, आप अलग अलग देश की सीमाओं से भी आप बाहर जाते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाई देता है चारों तरफ कि हमारे देश में कोई खड़ा होकर, जब 2016 में पहली बार लोगों ने सुना कि भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, तो लोगों को हैरत हुई थी। ये नारे अंदर थे, और आज वैसे ही हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। आपने सुना है कि नहीं सुना है? हर 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 मुसलमान हिजबुल्लाह सुना है कि नहीं सुना है? तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करना है? क्योंकि यह परिस्थिति अपने आप पैदा नहीं हुई है। हम लोग मान के जब ये चलते हैं, अपने अनुसार मूल्यांकन करते हैं कि हमारे अनुसार वो भी सोचे, नहीं, वहां एक ही सोच है कि इस जमीन पर अगर हमारा जन्म हुआ है तो उसका एक ही मकसद है, और असल जन्म अगर हमारे इंतकाल के बाद शुरू होता है तो हम मौत से डर नहीं है कि आप किसी को सजा देने की बात कर देते हैं। तो उसमें जो हिंदू मोहन भागवत जी कह रहे हैं, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि अगर माइक नहीं जाता तो गिरिराज सिंह बोलते कि नहीं बोलते मुझे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या कोई संगठन तो अभी इस समय एक बयान लेके सार्वजनिक रूप से आया नहीं है, शिकायत नहीं है।
इस देश में हिंदू इतना सहिष्णु है कि बगल से कुछ हो जा रहा है या तो भयभीत रहता है या खड़ा भी नहीं होता है, सच बात भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब डासना मंदिर के महंत ने एक बात बोली है, उससे सबकी असहमति है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बावजूद अगर पूरे देश में आप निकाल के फांसी दे दो तो यह भारत में ऐसे ब्लास्फेमी, इस निंदा कानून नहीं हो सकता है। हमारे देश में तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी में योगी जी का निर्देश मैं बताऊं इस पर अफसरों को, जो आप मुझे आपने कहा ना कि इस पर कोई बोलता भी नहीं है, ये जितना उन्होंने कहा है ये बहुत है क्या? उन्होंने बैठक किया आज अफसरों के साथ, त्योहारों का त्योहार आने वाले हैं उसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए उन्होंने जो कहा, मैं जो ब्रीफ निकला कोट कर रहा हूं उसको आपको। मुख्यमंत्री ने कहा, हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए, महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता, ये वो कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी, लेकिन सभी मत मजहब संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। कहीं अराजकता, तोड़फोड़, आगजनी होगी तो ऐसा दुस्साहस करने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक बात है। देखिए, इस बयान से कोई असहमति नहीं है, लेकिन इतने लोग जब एक साथ सड़कों पर उतरने लगेंगे ना सर, हजारों की संख्या में पूरे देश में, तो वहां कानून और व्यवस्था क्या करेगी? सवाल तो ये उठ रहा है। एक दो आदमी हो, एक शहर हो, दो शहर हो, एक कस्बे हो तो हो, चारों तरफ अगर ऐसी, तो ये भाव अगर पैदा हो चुका है कि भैया हमारे नबी के लिए अगर उसको फांसी नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहां तो एक ही है कि उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, तो फिर हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इसका सामना करना, इसको रोकना। अब हिंदुओं के बारे में मैं छोटी सी बात से खत्म करूंगा यार। हिंदुत्व की जब बात आती है ना, तो हमारा हिंदुत्व ये कहता है कि इस धरती पर, सामान समझिए कि इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने मोक्ष के लिए पैदा हुआ है, इसलिए हमारी पूरी व्यवस्था एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हुए, सहन करते हुए, उसको सही मार्ग दिखाते हुए, उसका हृदय बदलते हुए पूरी व्यवस्था उस ओर जाए। वो कहती है कि इस धरती पर जो पैदा लिया है वो व्यवस्था, वो ये कहती है कि वो सबके इस्लामीकरण के लिए पैदा लिया है, और हमारे विरुद्ध जो भी है वो उसमें नहीं है, उससे तो फिर बहुत समय निकल जाएगा। जैसा आपने इसीलिए कहा, अभी मानो जो भी मानो, अपने घर में मानो, अपने मन में मानो, वो नहीं होना है। हाँ, लेकिन सड़क सब सिर्फ वो- तुम्हारी नहीं है सर, वो होना दंगा धमकी नहीं चल सकता। देखिए, असली बात ही मैं वही कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि भाई ये कहोगे तो हम फैसला लेंगे, यहीं से तो सारा समस्या हिंसा पैदा और खून खराबा होता है। समीर जी अभी दशहरा, हम लोग पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई दशहरे पर जो बोलेंगे मोहन जी, वो मेन चीज होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ प्रमुख का जो दशहरा, संघ के स्थापना दिवस का जो बौद्धिक होता है, उस समय पूरा मीडिया कवर करता है, पूरा संगठन सुनता है, पूरे देश के स्वयंसेवक सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं कि संघ प्रमुख उस दिन क्या बोलेंगे। वो सरकार को संदेश देते हैं, वो अपने संगठन को संदेश देते हैं, और वो समाज को संगठन देते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि दशहरा का जो बौद्धिक होता है वो देश उनका माना जाता है कि सार्वजनिक समाज को सबको संदेश देने के लिए दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है उस दिन उनका जो संबोधन होगा वो बहुत पूरे देश और समाज के लिए एक बहुत अच्छा एक संदेश वो देने वाले हैं। देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा, इसके पहले आप देखिए योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बम्बई में कहा कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, हमें इकट्ठा होना है। मोहन भागवत जी ने कहा, और मोहन भागवत जी ने पहली बार नहीं कहा है कि भाई हिंदू के रूप में हम एकत्रित रहना है, हिंदू समाज को बचाना है, हमको सुरक्षित रहना है, तो हम एकत्रित रहना होगा। संघ की स्थापना इसी बात के लिए हुई थी। हेगड़ेवार जी ने कांग्रेस छोड़कर संघ की स्थापना क्यों की? जब उन्हें लगा कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों का पक्ष रखा जा रहा है, हिंदुओं को कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तब उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा हमें किसी को डराना भी नहीं है, लेकिन किसी से डरना भी नहीं है, हिंदुओं को एकत्रित करना है, उनके अंदर हिम्मत लाना है, संगठन को सर्वोपरि बनाना है, और संगठन एकत्रित रहेगा, हिंदू संगठित रहेंगे तो किसी से डरेंगे भी नहीं और किसी को डराएंगे भी नहीं। तो मोहन भागवत जी उसी बात को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अब मोहन भागवत जी जो बार बार बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? इसलिए बोल रहे हैं कि जो लगातार पिछली बार से हो रहा है, जो कन्हैया लाल के समय से जो शुरू हुआ था कि उसके गर्दन काट दी गई थी, और उसके बाद से लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि सर तन से जुदा होगा, और जिस तरीके से ओबीसी स्वतंत्र भारत में एक जिन्ना की भूमिका निभाना चाहते हैं ओबीसी, कि जिन्ना तो चले पाकिस्तान चले गए थे, अब ओबीसी वहां पर जिस तरीके से एक
उस तरह की मुस्लिम लीग को जन्म देना चाहते हैं, अपनी पार्टी को दिशा में लेना चाहते हैं, मुसलमानों को जिन्ना की विचारधारा पर ले जाकर एकत्रित करना चाहते हैं, तो वो जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है कि जो यति नरसिंहन ने कहा था उसकी आड़ में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक माहौल खराब करना, फिर अगर वक्फ बिल के ऊपर सरकार अगर बिल लेकर आ रही है तो उस पर लोगों को गुमराह करना, उसके ऊपर लोगों से कहना कि अपनी राय दो, युवाओं को भड़काना। और शुक्रवार के दिन जिस तरीके से मौलाना मस्जिद के अंदर बाहर इकट्ठे होकर कहा जा रहा है कि अब एकत्रित होने का समय आ गया, इकट्ठे हो जाओ, और अभी 3 दिन पहले इसी के भाई ने क्या कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमानों को इकट्ठा होकर दिल्ली कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर वो दिल्ली जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये समय आ गया है कि जिस तरीके से योगी इशारा कर रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया और मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा, ये हिंदू समाज को बार बार बता रहे हैं कि अब वो समय नहीं है, आपको संगठित होना पड़ेगा इन चीजों के लिए। तुम्हारा नेता केवल चुनाव के टाइम पर बोलते हैं, ये भी संकट है थोड़ा, मतलब जो बातें समाज को जो कहनी होती है। देखिए एक पार्टी ने सर समय बिल्कुल नहीं है, आलोचना तो एक पार्टी नहीं है, लेकिन ये एक पार्टी ने भी इस प्रकार के नारे की अगर आलोचना की हो इस देश में तो बताइए देश कहां जा रहा है। बहुत समय इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, अवधेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी बहुत शुक्रिया।